प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों बहनों और विशेष रूप से अनन्या डुमडुम और ओलिविया टेटे जिनका आज बपतिस्मा होगा, आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया आज पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो कलीसिया में एक रहस्य है और इसी रहस्यात्मक शरीर के अंग हम सब बन जाते हैं, और विशेष रूप से बपतिस्मा के द्वारा। प्यारे माता पिताओं, आज आप सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन, क्योंकि आपने ईश्वर से मिलकर एक नए मनुष्य को जन्म दिया है। यह अद्भुत है कि ईश्वर हम श्रेष्ठ मनुष्यों को सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाता है। इतना ही नहीं, आपके बच्चे आज ईश्वरीय परिवार तथा क्रिस्त की कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। यह एक ऐसा दिन भी है जब आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आपके बच्चों को अभी इस विश्वास में बपतिस्मा दिया जाएगा जिसे आप घोषित करने वाले हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास का बीज आज इन्हें मिलता है, इसी विश्वास में ये बढ़े तथा कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन जाए। इन्हें धर्म सिखाना तथा उत्तम क्रिस्त आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। और धर्म माता पिताओं, आप भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें क्रिस्त का सुसमाचार जानने तथा उसके अनुसार आचरण करने में सहायता कीजिए। यहाँ उपस्थित भाई बहने आज एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और इन बच्चों को कलीसिया की गोद में साहर्ष ग्रहण करें। आइए हम इस समारोह में भाग लेने से पूर्व अपने पापों के लिए सच्चा पछतावा करते हुए योग रीति से इस समारोह में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 33। हे प्रभु मोहे दया करो, मोहे दया करो। हे प्रभु मोहे दया करो, मोहे दया करो। दोहाई करो दिनो राति, मोहे दया करो। दोहाई करो दिनो राति, मोहे
पेज 46। महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। हे ईश्वरा पा दुनिया के बनैया, रौरे के आराधन होवे। हे ईश्वरा पा दुनिया के बनैया, रौरे के आराधन होवे। रौर बेटा यीशु के हमें देवीला, रौर बेटा यीशु के हमें देवीला। महिमा खातिर महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त, दुनिया के पाप मिटैया। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त, दुनिया के पाप मिटैया। स्वर्ग में आपा के दारी में बसल, स्वर्ग में आपा के दारी में बसल, पवित्र आत्मा संग। महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, महिमा रव के ऊंचे स्वर्ग में, धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त और प्रेम के पावन आत्मा, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तो हमारे लिए अंतस्थ में अपने को प्रकट करता तथा हमें अपने जीवन और प्रेम का सहभागी बनाता है। हे परम पावन त्रित्व, अपनी इस प्रजा के निकट रह, जिसे तूने अपने समान सृजा है, तथा इस संसार की सुधि, जिसे तू प्रेम पूर्वक जीवन प्रदान करता है। हम यह प्रार्थना करते हैं, एकमात्र सच्चे ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा से, जो युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजिकेल का ग्रंथ। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की टहनी के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जब वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पश्चिम के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे त्रिफाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पूर्व से
पेज 76, पेज 76। मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी है। पेज 82, पेज 82। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु हम लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने लोगों से कहा, जो कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है।
मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है और पवित्र त्रित्व अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिस तरह हम धर्म की 4 बड़े सच्चाई में बोलते हैं और तीनों का अलग अलग कार्य हमें बताया जाता है। और इस पवित्र त्रित्व के बारे में हम कैसे जानें और कैसे जानते हैं, यह सब प्रभु यीशु ने ही प्रकट किया है। और जिस तरह आज के सुसमाचार में भी हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु अपने पिता के बारे में कहते हैं। यदि हम पिता को जानना चाहते हैं तो पहले पुत्र को जानना हो। पुत्र के द्वारा ही हमें पिता के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रभु यीशु अपने प्रेरित कार्यकाल के दौरान यह उजागर किया, यह प्रकट किया कि वे तीनों एक, 3 जन है लेकिन एक है। और इस बात को कई धर्माचार्य भी समझने में असमर्थ हुए और कई तरह की व्याख्याएं देते हुए इस बात को भली भांति नहीं समझा पाए कि पवित्र त्रित्व क्या है। यह इसलिए क्योंकि यह एक रहस्य को हम कभी समझ नहीं सकते। और इसलिए कलीसिया पवित्र त्रित्व को भी एक रहस्यात्मक शरीर मानते हैं और हम उसी रहस्यात्मक शरीर के अंग बन जाते हैं। और इसलिए जब आज हम बपतिस्मा संस्कार का यह समारोह मना रहे हैं, प्रभु यीशु ने स्वर्ग आरोहित होने के पहले कहा, संसार के पवित्र होने में जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यही पवित्र त्रित्व जिसके नाम पर हमें बपतिस्मा दिया जाता है और हम उस रहस्यात्मक शरीर के अंग बन जाते हैं। और संत पौलुस इसके बारे में बहुत बार चर्चा करते हैं। पहले द्वितीय महासभा के पहले की विचारधारा के अनुसार यह धारणा थी कि बपतिस्मा के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। लैटिन में बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्लेसिया nulla salus। अंग्रेजी में देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च। कलीसिया के बाहर मुक्ति संभव नहीं, अर्थात जो बपतिस्मा नहीं लिया है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और जब हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लिए, उनका क्या होगा? क्या वे लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे? क्या वे लोग स्वर्ग जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो। और द्वितीय महासभा के बाद द्वितीय महासभा में इस बात पर विचार किया गया कि प्रभु यीशु पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए आए, तो कैसे उन लोगों को मुक्ति प्राप्त हो। और इसलिए कलीसिया में आज 3 प्रकार की बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं जिससे सबों को मुक्ति हो। आज जो ये बच्चे बपतिस्मा ग्रहण करेंगे वे जल के बपतिस्मा कहलाते हैं। और दूसरा रक्त का बपतिस्मा, तीसरा इच्छा का बपतिस्मा। तो ये 3 बपतिस्मा द्वितीय महासभा के दौरान चर्चा की गई और इस बपतिस्मा के बारे में कलीसिया बात करती है। रक्त का बपतिस्मा अर्थात जो लोग निर्दोष, निष्कपट शहीद हो जाते हैं
वे रक्त का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और तीसरे इच्छा का बपतिस्मा, जो लोग, कई लोग कलीसिया में नहीं लेकिन वे प्रभु यीशु के वचन और जीवन से परिचित, और वे लोग प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। हमारे भारत में कई लोग अपने को क्रिस्त भक्त बोलते हैं। उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इच्छा से, अपनी इच्छा से वह बपतिस्मा लिया। और वैसे ही बहुत सारे लोग प्रभु की इस मुक्ति योजना में सहभागी होते हैं। तो आज हमारे लिए जब हम यह बपतिस्मा समारोह में भाग ले रहे हैं, जो भी कि ये बच्चे बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते, बपतिस्मा एक संस्कार है जिसके द्वारा हम आदि पाप से मुक्त होते हैं, ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और कलीसिया के सदस्य बनते हुए प्रभु यीशु की पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। प्रभु के पुरोहिताई क्या है? किसी को मालूम? प्रभु यीशु के किस पुरोहिताई में भाग लेते हैं? नहीं समझ। आप लोग बड़े लोग बपतिस्मा लिए हैं, तो आप लोग क्या प्रभु यीशु की कौन सा पुरोहिताई में सहभागी होते हैं? बपतिस्मा के द्वारा क्या क्या अधिकार मिलता है? बन जाते समाचार का प्रचार कौन कर सकता? तो आप लोगों को क्या अधिकार मिला? आप लोगों को बनना मिलता है। सब लोग बपतिस्मा लिए। आपको प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होने के लिए 3 अधिकार दिए। पुरोहित और राजा। हाँ, जोर से बोलिए। नबी, पुरोहित और राजा। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक ऐसे ही बैठे आप नबी है, राजा है, पुरोहित है, समझ में आया? तो आप ऐसे सामान्य लोग नहीं है। नबी का क्या काम है? ईश्वर की आवाज अपने अंतःकरण को जो सुनाई देती है, उसे दूसरों को बताना है। पुराने व्यवस्था में बहुत सारे नबी, प्रभु यीशु भी नबी कहलाता है, यूहन्ना बपतिस्मा भी नबी कहलाता है। तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु के 3 पुरोहिताई, 3 अधिकार प्राप्त होता है। आप राजा है, मतलब आप कितने प्रतिष्ठित बन जाते हैं। तो ठन भगवान जी से नहीं बैठे रहे। आप राजा है, नबी है और पुरोहित है। तो आप सोचिए, बपतिस्मा के द्वारा सब लोग प्रभु यीशु के पुरोहिताई में सहभागी होते हैं। तो आप आश्रिता बड़े सुसमाचार मिलता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि फादर सिस्टर लोग का काम है सुसमाचार। किसका काम है सुसमाचार? हाँ, हर एक जन का। आप वहाँ कोना में आलू कोरा जैसे नहीं देते। तो आप सोचिए, आप नबी है, ईश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है, देना है, और आप राजा है, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आप ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। आदि पाप से मुक्ति मिलने का मतलब क्या? मानव ने जो प्रतिष्ठा खो दिया था, वह प्रतिष्ठा आप ये बपतिस्मा के द्वारा हमें प्राप्त है। ईश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में बनाया, लेकिन मनुष्य अपने पापों के कारण वह श्रेष्ठता खो बैठा, और इसलिए आप राजा हैं। राजा का क्या प्रतीक है? प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। तो आप सोचिए, आपको वह प्रतिष्ठा बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मिलता है। और पुरोहित, 2 प्रकार
के पुरोहित आए, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन प्रीस्टहुड और मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड। तो एक सामान्य पुरोहित है, आप लोग सामान्य पुरोहित है आते हैं, जो पुरोहित है याजक लोग, वो लोग मिनिस्टीरियल पुरोहित, मतलब हम लोग संस्कार दे सकते हैं, शादी संस्कार हुआ, बीमारियों का संस्कार हुआ, बपतिस्मा संस्कार, हम लोग ऑफिशियली मिनिस्टर है ना। ये मिनिस्टीरियल मिनिस्ट्री कहाँ से आए? ये प्रभु यीशु के सिद्धांत से। तो आप सोचिए, आप सामान्य पुरोहिताई में सहभागी होते हैं, मतलब आप लोग भी पुरोहित है, नहीं है? पुरोहित है कि हाँ, तो आप सामान्य पुरोहित में आते हैं और सब लोग पुरोहित है। पुरोहित का काम है सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु यीशु के जीवन और वचन को दूसरों को तक पहुंचाना। और वो इसलिए आप बड़े जिम्मेदारी के साथ आप क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करते हैं, और कई बार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो यह यहाँ पर गलती हो। तो आज देखिए हम लोग संस्कार को परिभाषित करते हैं। संस्कार क्या है? What is sacrament? संस्कार क्या है? मानो हाँ, भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। अब भीतरी कृपा कहाँ मिला? बाहरी चिन्ह क्या है? आज बपतिस्मा में ही ले लीजिए, बाहरी चिन्ह क्या है? तेल, कपड़ा, कैंडल, हाँ, ये सब बाहरी चिन्ह है ना। आप लोग कृपा तो देख सकते हैं, हाँ हाँ, हवा तो देख सकते हैं। आप कैसे इतने बड़े हुए, आप कभी देखा कैसे बड़े? आपके माता पिता लोग देखे? तो ये भी ईश्वरी कृपा ऐसे ही है, अनुग्रह और कृपा। तो इसलिए संस्कार को परिभाषा संत अगस्तीन ने दिया, यह भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। इसका मतलब यही है कि आपको ईश्वरी कृपा कई तरह से प्राप्त होती है, ये संस्कार के द्वारा और अन्य तरीके से। जब आप प्रार्थना करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, ईश्वरी कृपा आपको प्राप्त होता है, लेकिन हम उनको नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज करना मतलब हाँ, तो हम लोग ईश्वरी कृपा के बिना यह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हर सांस जो आप लेते हैं ईश्वरी कृपा है कि नहीं? ईश्वर का अनुग्रह है, लेकिन हम उसका एहसास नहीं करते। तो ऐसे ही तो भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह है। इसका मतलब यही है कि ईश्वर हमें आंतरिक रूप से कई सारे कृपादान प्रदान करते हैं। हमें आज जैसे बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु भी बपतिस्मा लिया, उस दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा आकाश से वाणी सुनाई। क्या बोला? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उस दिन से प्रभु का मिशन शुरू हुआ। प्रभु का मिशन बपतिस्मा के दिन से शुरू हुआ। तो उसी तरह इन बच्चों का भी मिशन आज से शुरू होगा। राजा, नबी और पुरोहित के रूप में वे लोग अपना जीवन, इसलिए बचपन से लेकर बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देना, इसलिए जिम्मेदारी की बात करते हैं। माता पिता यदि वे अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, गिरजा नहीं लेके जाएंगे, घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वह कृपा जो बच्चा को मिला है वह खत्म होगी। और इसलिए माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कलीसिया हमको धर्म शिक्षा देती है। और इसलिए यदि हम इस महान कृपा को प्राप्त किए हैं, तो हम ऐसे संस्कार को ग्रहण करते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु को जब बपतिस्मा ग्रहण किया, आकाश से सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो आज भी इन बच्चों को जब बपतिस्मा मिलेगी, वही आवाज सुनाई देगी। किसको? हम लोग को नहीं, माता पिता को सुनना है तो सुनाई देगी, और उस बच्चे को भी सुनाई देगी, लेकिन वो नहीं बोल पाएगा। तो यही पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा के दिन प्रभु यीशु को प्राप्त हुआ, वही पवित्र आत्मा हम सबों को भी प्राप्त होता है। और इसलिए हम क्रिस्तीय का अर्थ है, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। आप नबी है, राजा है, पुरोहित है,
ऐसे मजाक से आपको ये संस्कार नहीं दिया है। इसलिए आज देखिए हमारी कलीसिया में किसी ने बोला है कि आज हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। इसका मतलब क्या? हमारी कलीसिया बपतिस्मा लिए गैर ख्रिस्तियों से भरा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग आजकल गैर क्रिश्चियन हैं। हाँ, तो हम लोग बपतिस्मा तो लिए हैं, जॉन, मार्कुस, लूकास नाम है। कोई मतलब क्या है? यदि मैं कलीसिया की गतिविधियों में, आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के वचन नहीं पढ़ता हूँ तो मैं गैर ख्रिस्त के समान हूँ। तो इसीलिए हमें सच्चे रूप में ख्रिस्त बनना है। तो आज के दिन इस बात पर विचार कीजिए कि हम तो हर एक जन, विशेष रूप से बच्चे और उनके माता पिता को बड़ी जिम्मेदारी है कि जब बचपन से ही उन्हें धार्मिक शिक्षा देना, ख्रिस्त शिक्षा दीक्षा देना उनका कर्तव्य है। समय पर संस्कार दिलाना भी उनका कर्तव्य है। कई बार माता पिता बच्चे को जन्म तो दिए, कोई संस्कार का ठिकाना नहीं, बड़े बड़े हो गए, बपतिस्मा लिया है ना परम प्रसाद लिया है, किसकी जिम्मेदारी? बच्चा नरक जाएगा, कौन जिम्मेदारी? हाँ, तो वैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु बहुत कड़े शब्द बोला, उनके गले में क्या करना है? चक्की का पार डाल के कहा चटाम देते समुद्र में। तो प्रभु यीशु के कड़े शब्द है, मेरे नहीं। तो इसको याद रखना कि आप कितने जिम्मेदार। उसी तरह धर्म माता पिता की भी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बार बच्चे लोग जब बड़े होते हैं उनको पता ही नहीं कौन धर्म माता है कि नहीं। और मैं और एक सवाल पूछता हूँ बच्चों को, एक बार पूछा बड़े लोगों को, तुम्हारा बपतिस्मा का दिन डेट क्या है? आप कब बपतिस्मा लिया था याद है? तो देखिए आप लोग बपतिस्मा का महत्व इसका मतलब नहीं देते हैं। अपने जन्म से ज्यादा बपतिस्मा का दिन महत्व है, क्योंकि आपका जन्म कलीसिया में होता है। आप ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, यू आर सर्टिफाइड। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? लेकिन किसी को याद नहीं है। तो ये गैर जिम्मेदारी हमारी है, क्यों? देखिए हम बपतिस्मा को उतना महत्व नहीं दे रहे, मतलब मुझे मालूम ही नहीं है मेरा बपतिस्मा कब हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को इन सभी बातों में जिम्मेदारी निभानी, और इसका महत्व आप तब देंगे जब आप बपतिस्मा के दिन को याद करेंगे। ये बच्चों को याद दिलाए कि आपका बपतिस्मा ये दिन हुआ है, सर्टिफिकेट के बगल में भी लिख दो कि ये बपतिस्मा हो, का नया जन्म कलीसिया में हुआ है, और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इसीलिए हमें कलीसिया के सदस्य बनने का अर्थ है कि हम प्रभु ईश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, और हमारी जिम्मेदारी है सुसमाचार का प्रचार। हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नबी है और पुरोहित है, और हमें यह अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। मैंने ने, बिशप ने, संत बाबा ने, प्रभु यीशु ने आपको अधिकार और प्रतिष्ठा कौन दिया? प्रभु यीशु। आइए आज हम इन बच्चों की विशेष प्रार्थना करें, उनके माता पिताओं के लिए भी और उनके धर्म माता पिताओं के लिए, ये वे अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए निभाएं। तो मैं अभी प्रश्न पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं? आप लोग अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं? आप लोग अनाया और ओलिविया के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं? बपतिस्मा चाहते हैं। आप लोगों ने अपने बच्चे को बपतिस्मा देने का निवेदन किया है। ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठा रहे हैं कि आपके बच्चे ईश्वर की आज्ञा माने, अर्थात ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करें।
जैसे कृष्ण ने हमें सिखलाया। क्या आप अपनी इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? जी जी हाँ, हम समझ रहे हैं। क्या आप लोग इन बच्चों क्या आप लोग इन बच्चों के माता पिता को कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार है? अनाया और ओलिविया कहते, क्रिस्ट समाज बड़े आनंद से तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अर्पित करता हूँ और मेरी बात तुम्हारे माता पिता और धर्म माता पिता तुम्हें मुक्तिदाता क्रिस्ट के इसी चिन्ह से अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है कि वे दुरात्मा और शैतान की शक्ति हमसे दूर करे और मनुष्य को अंधकार से निकाल कर तेरे राज्य के आलोक में ले चले। तुझसे हमारा निवेदन है कि इन बच्चों को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दे, इन्हें अपना भव्य मंदिर बना लो, इनमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर बच्चों को जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान करें। क्रिस्त होने के नाते आप जानते हैं कि जल के संस्कार द्वारा ईश्वर उन लोगों को अपना जीवन देता है जो उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की ओर मन लगाए कि वह इस जल कुंड में अपने चुने बच्चों को अपना जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, तो अपनी अदृश्य शक्ति से संस्कारों के चिन्ह द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को भव्य तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर गतिमान था कि उस काल में भी जल को पावनकारी शक्ति प्राप्त हो। तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया कि वही जल बुराई का अंत और पवित्र आत्मा का उद्गम दोनों सूचित करे। तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे कदमों लाल सागर पार किया। तेरी प्रजा फरौन की गुलामी से मुक्त होने पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। तेरे पुत्र ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वे पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने पंजर से रक्त के साथ साथ जल बहाया तथा उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हे पिता, तू अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि डाल और उनके लिए बपतिस्मा का जल कुंड खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से वह जल तेरे एकमात्र पुत्र की कृपा ग्रहण करे। मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था, वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा समस्त पापों से स्वच्छ होकर जल तथा पवित्र आत्मा से नया जीवन नया जन्म प्राप्त करे। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज
कि सच के सच जो बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं वे उनके साथ जी उठे और नया जीवन जिए। यह बढ़ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे माता पिता, धर्म माता पिताओं, जिन बच्चों को आप लाए हैं, ये बपतिस्मा संस्कार के जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम में ईश्वर से नवजीवन प्राप्त करेंगे। आप इनको ऐसी धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि यह ईश्वरीय जीवन पाप से कलंकित ना हो, बल्कि प्रतिदिन विकसित होते जाए। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना ऐसी उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है, तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराइए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। यह कलीसिया का विश्वास है, इसी में बच्चे बपतिस्मा पाते हैं। आप लोगों के जवाब क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। और शैतान के सभी कार्यों का भी? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या यीशु क्रिस्त का हमारे लिए क्रूस पर मरे दफनाएंगे और जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। यही हमारा विश्वास, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। सवाल है, ठीक है। क्या आप लोग चाहते हैं कि अनाया कलीसिया के विश्वास में, जिसे हम सब ने अभी अभी स्वीकार किया, बपतिस्मा ग्रहण करें? हम चाहते हैं। हे अनाया डुमडुम, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। सब लोग हाथ रख दीजिए। हे ओलिविया टेटे, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता ने तुम लोगों को पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान किया है। वही ईश्वर आप तुम लोगों को मुक्ति प्रत्येक से मलता है कि तुम उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा क्रिस्त के शरीर का अंग बनकर अनंत जीवन के सहभागी बनो। आमीन। तुम लोग प्रभु और क्रिस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए। यह उज्जवल वस्त्र तुम्हारे क्रिस्त जीवन का गौरव का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण की सहायता से तुम इस गौरव को अनंत जीवन तक निर्मल करो। हे माता पिता और धर्म माता पिता, यह ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है कि आप लोग इसे प्रज्वलित रखें। आपके ये बच्चे
ख्रिस्त से ज्योतिर्मय हो गए। बलता ज्योति का पुत्र पुत्रियों की भांति ये निरंतर आचरण करें, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखें, और जब प्रभु आए तो सब संतों के साथ स्वर्गीय भवन में उनका स्वागत करें। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। 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 प्रभु यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी थी, वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसा गान में अपना विश्वास प्रकट करो। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता ने तुम लोगों को पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान। वही ईश्वर तुम लोगों को मुक्ति प्रेत से मरता है कि तुम उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और गोली नदी तथा राजा के शरीर के आगे बनकर अनंत जीवन की सत्ता। अनाया डुमडुम और ओलिविया थे। तुम लोगों ने प्रभु ख्रिस्त में बपतिस्मा लिया है, तुमने ख्रिस्त को धारण किया है। ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। सब लोग बोलो ईश्वर की जय, ईश्वर की जय। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। दाकस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु।
तुझको चढ़ाते हैं। स्वाद भरे ये फल अर्पण करते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति स्वीकार। हे प्रभु, तूने इन नव दीक्षित अनाया और ओलिविया को अपने पुत्र के अनुरूप और पवित्र तेल के अभियंजन से प्रौढ़ बनाकर याजकीय प्रजा में सम्मिलित कर लिया है। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं तो इसे कलीसिया की भेंट के साथ सुग्रह बलि की भांति स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा को भी है। हम इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त गण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सब स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब स्वर्ग में होसाना। हे परम पिता, वास्तव में पवित्र सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में ही व्यर्थ करो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि में तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धि में जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से डाल चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम यह अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए आज हम ईश्वर को विशेष धन्यवाद और ओलिम्पिया देते जिन्होंने आज प्रभु पवित्र त्रित्व में बपतिस्मा प्राप्त किया। ईश्वर की कृपा उनके जीवन में बनी रही और ये परिवार के लिए ज्योति बने। ईश्वर को धन्यवाद देते हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारा पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु ऐसे बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी बातों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करके विधानों जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति रहो। उसकी शांति। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुद्ध नहीं हूँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर अगर तुम्हारे यहाँ बच्चों हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से तृप्त हो गए हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम पवित्र आत्मा के सहचारी और भाई बहनों के प्रति प्रेम में बराबर आगे बढ़ते जाएं तथा दूसरों की सेवा करते हुए ख्रिस्त के शरीर के योग्य अंग बन सके। हम यह मांगते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सबों को जय यीशु। सबों को विशेष रूप से नाया टुंडू और ओलिविया बेटे को बधाई देते हैं। एक बार ताली बजाएंगे। माता पिता धर्म माता पिता को भी बधाई देते हैं।
के तुरंत बाद यहाँ फोटो लेंगे माता पिता धर्म माता पिता और अपने से जो फोटो लेना है आप लोग किसी आपको वहाँ से ना उसको वहीं लौटा दो घर लेके प्रभु आप लोगों के साथ हो आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा की दान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णतः विशुद्ध करे और अपने आलोक से भर दे। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगे। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरा जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूंगा। तेरे दानों के लिए मैं तुझको प्यार दूंगा प्रभु। तेरे दानों के लिए मैं तुझको प्यार गाता रहूंगा तेरी महिमा, गाता रहूंगा तेरी महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हमारे पे रखवाल दूर, मृत विश्वासियों की सभी आत्माएं, यीशु का अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह।